हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास 13 कार्य तथा ऊर्जा। आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न पहला है, का कोयले में होती है। ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो कोयले में रासायनिक ऊर्जा होती है जो कि जलने के बाद ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर है, गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा होती है। ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो जो भी वस्तु गतिमान होगी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 1 का ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन है वायु, पत्थर का कोयला, जल, बायोमास। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होते हैं कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। तो हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल। तो नवीकरणीय स्रोत होते हैं ऊर्जा के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। तो यहाँ पर ऑप्शन में सौर ऊर्जा दिया हुआ है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित सही कथनों के सामने सही व गलत के सामने गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाइए। उत्तर, प्रश्न नंबर किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तथ्य हमारा गलत है, हम लगाएंगे यहाँ पर गलत का चिन्ह। अगला है प्रश्न नंबर जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ये बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा था पिछले प्रश्नों में। जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर ध्वनि ऊर्जा नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर गलत का निशान। अगला है प्रश्न नंबर बल के लिए ऊर्जा आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है, बल लगाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर सही का निशान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। उत्तर है, पहला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे ऊर्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चाबी द्वारा ऐंठी गई कमानी में डैश ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर चाबी द्वारा ऐंठी गई जितनी भी मशीनरी होती हैं उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे यांत्रिक ऊर्जा। अगला है प्रश्न नंबर पावर प्लांट द्वारा डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो पावर प्लांट द्वारा, जैसा कि समझ में आ रहा है, पावर का ही उत्पादन होगा, तो पावर ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। तो हम यहाँ पर भरेंगे रिक्त स्थान में विद्युत ऊर्जा। अगला है प्रश्न नंबर टॉर्च का सेल डैश ऊर्जा का स्रोत है। तो टॉर्च के सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, तो हम यहाँ पर भरेंगे रिक्त स्थान में रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर भोजन में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? उत्तर, भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। अगला है प्रश्न नंबर 4 का
कार्य का MKS व CGS मात्रक क्या है? उत्तर, कार्य का MKS मात्रक जूल है और CGS का मात्रक अर्ग है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्य का SI प्रणाली में मात्रक क्या है। SI प्रणाली में मात्रक होता है कार्य का जूल। तो ये हम यहाँ पर SI और MKS प्रणाली में मात्रक जूल पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 4 का गा। पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उत्तर, पटाखे में ध्वनि ऊर्जा होती है और ध्वनि के साथ साथ यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा भी होती है। अगला है प्रश्न नंबर 4 का घा। कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? उत्तर है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह बल लगाने में सक्षम होती है और कार्य कर सकती है। जिस वस्तु में जितनी ऊर्जा अधिक होगी, अधिक ऊर्जा होती है, वह उतना ही अधिक कार्य कर सकती है। प्रश्न नंबर 5, ईंधन किसे कहते हैं? किन्हीं 5 ईंधनों के नाम लिखें। उत्तर, ईंधन वे पदार्थ हैं जिनको जलाने अथवा दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोलियम आदि।